Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. Today we will be discussing about decree and order. Decree has been defined under section 2, subsection 2 of the CPC, and order has been defined under section 2, subsection 14 of the CPC. So before discussing the points of discussion, let us discuss the common elements between the two. तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों के बीच में क्या है? पहला है कि दोनों जो है वो डील करता है मैटर इन कंट्रोवर्सी। जितने भी कंट्रोवर्सीज होते हैं वो डिक्री ऑर्डर दोनों डील करते हैं, डिक्री एंड ऑर्डर दोनों डील करते हैं। सेकंड है कि बोथ आर डिक्री और ऑर्डर दोनों का जो डिसीजन आता है वो कौन देता है? डिसीजन इज गिवन बाय द कोर्ट, कोर्ट ही देता है दोनों का डिसीजन। तीसरा क्या है? दोनों एडजुडिकेशन है। एंड चौथा क्या है? दोनों फॉर्मल एक्सप्रेशन है। तो ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसका डेफिनेशन, जो कि 2 सबसेक्शन 2 में डिफाइंड है। बोलते हैं ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का, जो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है, मतलब फाइनल कंक्लूजन देता है किसके बारे में? राइट्स ऑफ द पार्टीज के बारे में, विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स कंट्रोवर्सीज इन द सूट। जितने भी कंट्रोवर्सीज है उसके बारे में फाइनल कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन देता है। और ऑर्डर क्या है? अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट लिखा हुआ है कि ऑर्डर एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है डिसीजन सिविल कोर्ट का, जो कि डिक्री नहीं है। तो आइए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इसका जो नेचर है वो नेचर कैसा है? इसका जो नेचर है, डिक्री का जो नेचर है वो सब्सटेंटिव लीगल पार्ट्स है, सब्सटेंटिव लीगल राइट्स है ऑफ पार्टीज। और ऑर्डर क्या है? ऑर्डर आपका प्रोसीजरल लीगल राइट्स है ऑफ पार्टीज। इसका जो अगर हम लोग कंसेप्ट के बारे में डील करते हैं तो ये क्या है? डिक्री एक ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन है ऑफ द एडजुडिकेशन, जो कि कौन देता है? जज देता है, और मेनली राइट्स के बारे में बताता है। तो ये एक ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन हो गया जो जज देता है, डिक्री। और ऑर्डर क्या हो गया? एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया किसका? डिसीजन का। ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द डिसीजन, जो कि कौन देता है? कोर्ट देता है, बताता है रिलेशनशिप पार्टीज के बारे में जो भी प्रोसीडिंग्स में है। तो इसका अगर इसेंशियल्स डील करते हैं डिक्री का, तो डिक्री का टोटल 5 इसेंशियल्स है। क्या क्या इसेंशियल्स है? कि एक एडजुडिकेशन है, दूसरा कि ये कहाँ दिया जाता है? सूट में दिया जाता है। तीसरा, ये किसके बारे में बताता है? राइट्स ऑफ द पार्टीज के बारे में बताता है। चौथा, इसका जो डिटर्मिनेशन है वो कंक्लूसिव इन नेचर है। और पांचवा, कि ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ एडजुडिकेशन। अब हम लोग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं इसेंशियल्स। तो इसका ऑर्डर का क्या क्या इसेंशियल्स है? ऑर्डर का इसेंशियल्स है कि ये जो है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, डिसीजन का फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ डिसीजन का। और ये डिसीजन जो है कौन प्रोनाउंस करेगा? सिविल कोर्ट प्रोनाउंस करेगा। और ये जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है वो डिक्री नहीं है। इस फॉर्मल एक्सप्रेशन को हम लोग नहीं मानेंगे। द फॉर्मल एक्सप्रेशन शुड नॉट बी ए डिक्री। चलिए अब नंबर में आते हैं। तो जो डिक्री है वो 1 डिक्री है इन अ सूट। देयर इज अ 1 डिक्री इन अ सूट, ये हम लोग को ध्यान रखना है। देयर इज अ 1 डिक्री इन अ सूट। और जो ऑर्डर है, बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। देयर कैन बी ए मैनी ऑर्डर्स इन अ सूट, देयर कैन बी ए मैनी ऑर्डर्स इन अ सूट। ये आपको ध्यान रखना है कि देयर कैन बी ए मैनी ऑर्डर्स इन अ सूट, मैनी ऑर्डर्स इन अ सूट। आगे हम लोग इसके बारे में अगर टाइप डिस्कस करते हैं तो इसका जो टाइप है डिक्री का, वो प्रिलिमिनरी भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, या पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकता है। पर जो ऑर्डर है वो हमेशा फाइनल होगा, ये कभी भी प्रिलिमिनरी नहीं हो सकता। कैन नॉट बी ए प्रिलिमिनरी डिक्री। और देयर कैन बी एनी ऑर्डर्स पास्ड इन अ सूट, इंटरिम और फाइनल दोनों हो सकता है, ये तो आपको पता ही है। आगे अगर हम लोग 7th पॉइंट डिस्कस करते हैं इसका,
तो एक राइट्स के बारे में, तो अगर आप राइट्स के बारे में जानते हो, असर्टेनमेंट ऑफ राइट्स विच आई टोल्ड यू एज कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, तो ये जो डिक्री है वो क्लियरली असर्टेन करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज, क्लियरली असर्टेन करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज। और जो ऑर्डर है इट मे और मे नॉट क्लियरली, ये मे और मे नॉट क्लियरली असर्टेन द राइट्स ऑफ द पार्टीज। अगर हम लोग अपील के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये जो है डिक्री हमेशा अपीलेबल है, एक्सेप्ट इफ इन एनी केस इफ इट इज बार्ड बाय लॉ, तो वो अलग सिनेरियो हो गया। और जो ऑर्डर है वो अपीलेबल भी हो सकता है और नॉन अपीलेबल भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। आगे अगर सेकंड अपील का हम लोग बात करते हैं तो सेकंड अपील जो है वो लाई कर सकता है अगेंस्ट डिक्री टू अ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 100 ऑन सर्टेन ग्राउंड्स चैलेंजेबल इन द हायर फॉर्म, जो हायर फोरम में हो सकता है चैलेंजेबल। आगे जो ऑर्डर है वो देयर इज नो सेकंड अपील फॉर द ऑर्डर्स, जो कि हमारा सेक्शन 104 सबसेक्शन 2 भी बोलता है ये चीज, बट ये चैलेंजेबल है इन द सेम फोरम और इन द नेम ऑफ सपोज वी कैन से रिवीजन, हाँ रिवीजन में हो सकता है इन हायर फोरम। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनिशिएशन के बारे में। तो जो डिक्री है वो पास्ड होता है इन अ सूट इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, ठीक है। और ऑर्डर्स जो है वो इट कैन बी पास्ड इन अ सूट, इनिशिएट कैसे होगा, बाय प्रेजेंटेशन ऑफ इधर प्लेंट, एप्लीकेशन और पिटीशन। और कुछ अगर हम लोग डायरेक्ट से देखते हैं तो हम लोग ये भी जानते हैं कि डीम डिक्री भी होता है, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 बोलते हैं कि डीम डिक्री होता है, जो कि इंक्लूड क्या करता है, डीम डिक्री रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट या डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेवेंट टू सेक्शन 144, जो कि रेस्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। पर डीम डिक्री जो है वो इंक्लूड नहीं करता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है, कोई भी एडजुडिकेशन जहां अपील लाई कर रहा है वहां पे एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, एंड सेकंड वन कोई भी ऑर्डर जो जहां डिसमिसल हो गया, एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। तो ये चीज हम लोग को जानना है। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट डिक्रीज द रूलिंग ऑफ द कोर्ट regarding the claims of the parties in relation to the dispute. Okay, thank you so much friends, keep learning। अगर ऐसे ही अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए तो प्लीज बताइएगा मुझे भी।